साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम सॉल्व कर रहे हैं गणित ज्ञान कक्षा 5 के अभ्यास 5 को, जिसमें हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के सवालों को हल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं। पहली संख्या है 60, 96, 75, 82। तो पहली संख्या है 60, दूसरी है 96, 75, 82। तो दो से हमें काट देखना है 2, 3 और 6 से तीनों से कट जाए। तो पहले संख्या देखते हैं 60। 60 यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाता है तो वो संख्या भी 2 से कट जाती है। तो 60 है, 60 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई का अंक है 0, इसका इकाई का अंक 0 है, अतः यह 2 से विभाज्य है। और ये दूसरा है 96। 96 में इकाई का अंक 6 है, तो ये भी 2 से कट जाता है। और यह है तीसरा है 75। 75 में 5 है इकाई का अंक, ये 2 से नहीं कटता है। और 82 ये 2 है, ये भी 2 से कट जाता है। अब देखते हैं 3 से। 3 से संख्याओं को कटने का ये नियम है, यदि संख्याओं का योग जैसे 6 और 0 6, तो ये 3 से कट जाती है। 96 को हम जोड़ेंगे 9 जमा 6 तो हो जाएगा 9 6 15। 15 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। 7 और 5 12, अगर इसे 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। 82, 8 और 2 10, ये नहीं कटेगा। तो हमें ये ऐसी संख्याएं देखनी हैं जो 3 से और 2 से कट जाती हैं। तो ये पहली संख्या ये जो है 2 से कट जाती है, 2 से कट जाती है। अब देखते हैं 96। 96 का इकाई का अंक 6 है, ये भी 2 से कट जाएगी। अब ये है, इसे देखते हैं 75 को। 75 जो है 2 से 75 जो है 2 से नहीं कट रहा है, तो इसको देखते हैं हम। 8 और 2 82। 82 में इकाई का अंक है, ये भी 2 से कट जाता है, ये 2 से नहीं कट रहा। अब ये देखते हैं 3 से। अब 3 का जो नियम है, 3 का नियम ये है 3 से कटने का, 6 जमा 0 बटा 3 बराबर 3 दूनी 6 बटा 2, 3 3 दूनी 6, ये कट गया। 9 जमा 6 बराबर बटा 3 बराबर 15 बटा 3, ये भी कट गया 3 से। 7 जमा 5 बटा 3 12 बटा 3, ये भी 3 से कट गया। और अब 82 को जोड़ दिया। 8 जमा 2 बटा 3 बराबर 10 बटा 3, तो 3 से ये नहीं कट रहा है। 75 भी कट रहा है 3 से। 96 और ये भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है, ये बाकी कट रहे हैं। अब 2 से 60 भी कट रहा है और 96 में भी कट रहा है। और 75 3 से ये नहीं कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, तो 2 से ये नहीं कट रहा और 3 से ये नहीं कट रहा, तो बचे हमारे पास 2। अब वो संख्या दोनों अंकों से की बराबर होगी, दोनों से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटती है वो 6 से भी कटेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये 60 और 96 का और खा दोनों संख्याएं जो हैं 2, 3 और 6 से तीनों से कट जाती हैं। अब देखते हैं, सबसे छोटा वह अंक ज्ञात करो जिसके लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो वो 3 से विभाजित होने का नियम यह है कि उन अंकों का योग 3 से कट जाए। तो ये देखते हैं और ये संख्याएं टेस्ट करते हैं हम, और इसके बाद क्या आएंगे वो लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या है, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 हो रहा है। 16 3 से नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर अगर 2 संख्या लिख दें, 16 और 2 18 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18, 18 बटा 3, तो ये 3 से कट जाएगी। ये हमने इसमें 2 लिख दिया, तो ये इससे कट जाएगी। अब देखते हैं खा। अब 3 8 7 को हम ऐड करेंगे, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 में हम 0 जोड़ दें तो हो जाएगा 18 बटा 3, तो ये यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब आया गा। गा में हम तीसरा है 3
4 5। इसको देखेंगे 5 और 4 9 और 3 12, 12 जो है 3 से कट जाएगा तो 0 लिख दिया, 12/3। तो इसका ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं तीसरा सवाल। एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफ़ेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। तो जिसमें बड़े से बड़े हो या अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो या पूरा पूरा काटा जा सके, तो उसमें हमें निकालना है HCF। तो बड़े से बड़ा या पूरे से पूरा पूरा कटता है या अधिक से अधिक में, इसमें निकालना है हमें HCF या में से। तो में से कैसे निकालेंगे देखते हैं। 30 का और 42 सेंटीमीटर का में से निकाल रहे हैं। तीसरे सवाल में यदि सवाल में बड़े से बड़े है या ज़्यादा से ज़्यादा है या पूरा पूरा कट रहा है तो उसमें हमें में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ये हम इधर से इधर निकाल। इस तरह से हमने इसके यहाँ पर टुकड़े कर लिए। 30 के टुकड़े 2 गुणा 2 3 6 पंजे 30 और 42 के 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6 7 42। अब इसमें से देखते हैं, अब इसमें से मैस HCF निकालने के लिए, मैस निकालने के लिए जो कॉमन नंबर हैं उनको लिख लेते हैं। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। तो हमारा जो में से निकला वो 6 सेंटीमीटर। तो उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है जिसमें दोनों रिबनों को सेट किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने के लिए इसमें पूरा पूरा आ रहा है तो इसमें भी HCF निकालेंगे। इसमें पूरा पूरा काटने की बात आई है तो पूरा पूरा काटने की बात जहाँ होती है उसमें निकालते हैं हम में से। तो इस में से में हमने इनके टुकड़े कर लिए। 80 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, 2 3 6 3 18 पंजे 90, ये 90 को हो गए। अब इसमें से जो कॉमन आ रहे हैं, उभयनिष्ठ हैं दोनों में, उनको हम लिख लेंगे। 2 ये आ रहा है कॉमन और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, तो 5 आ रहा है। तो 2 गुणा 5, तो इसमें जो 5 सॉरी 5 दूनी 10, इसका जो उत्तर आया हमारे पास 10 आया। तो पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 है। इन दोनों को 10 को 80 को 10 से भी कट जाता है, 90 भी कट जाता है 10 से। अब है सवाल नंबर 5। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं। अब कम से कम का है तो इसको LCM निकालेंगे। 10, 15 और 24 का देखते हैं। ये 10 के टुकड़े कर लिए, 15 के कर लिए और 24 के कर लिए। 10 के टुकड़े 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ये होगा। अब इसमें हम देखते हैं सभी को जो कॉमन है उन्हें भी लिखेंगे, कॉमन को, और बाकी जो सब में हैं उन्हें भी लिखेंगे। अब यह है 2 को ले लिया और 3 को ले लिया, ये उभयनिष्ठ है, 5 भी उभयनिष्ठ है, इनको लिख लिया पहले। 2 गुणा 3 गुणा 5 इनका हो गया। अभी हमारे पास बचते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, इनको ले लिया। अब इनकी गुणा कर लो। ये जो उभयनिष्ठ हैं हमने इसको ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ये उभयनिष्ठ हैं, और 2 जो बचे हैं इनको भी ले लिया, इनको गुणा में लिख लिया। तो 2 तिया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका जो आंसर हो गया, उत्तर हो गया लेस है 120 हो गया। इस तरह से हमारा प्रश्न हो। तो अलमारी में कम से कम 120 पुस्तकें हैं। अब देखते हैं छठा सवाल। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 और 16 से पूरी पूरी बन जाए। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 4, 8 और 16 से पूरी पूरी कट जाए। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 और 16 से पूरी पूरी बन जाए। तो इसके लिए हम 4, 8 और 16 का लैसे निकाल लेंगे और उसके बाद देखते हैं। पहले निकालते हैं लैसे निकालने के लिए हमने इनके टुकड़े कर लिए, 4 के, 8 के, 16 के, और ये कॉमन है, एक बार ये लिखेगा, एक बार ये भी कॉमन है। उसके बाद ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया हमारे पास। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 जो है ये एक ऐसी संख्या है जिससे 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कट जाएगी।
मतलब 4, 8 और 16 से कट जाएगी, तीनों अंक संख्या से। तो ये हो गया हमारे पास 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब जो है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100 है। 100 जो है इससे 16 से नहीं कटेगी। 16 छंग 96, 4 शेष बच गया। ये पूरी नहीं कटी। अब पूरी नहीं कटी तो अब हम क्या करें कि इसको पूरी करें। अगर हम इसमें से 4 घटा दें 100 में से तो बचेगा 96। तो 96 16 से तो कट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए संख्या 3 अंकों की, 2 अंकों की नहीं। तो हम क्या करें कि इसमें कट जाए। तो ऐसी संख्या देखते हैं कि ये कट जाए। तो 16 संग 96, 16 सत्ते 112। तो इसमें से 16 में से 4 घटा दिया तो हमारे पास बचा 12। तो 12 को हम 100 में जोड़ देते हैं तो हो गया 112। 112 जो है 16 सत्ते 112, 16 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। 16 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, क्योंकि 16 4 और 8 दोनों से कट रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। इसका जो उत्तर है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ। वो सबसे छोटी से छोटी संख्या 112 है, जो 4, 8 और 16 दोनों से कटती है। 3 घंटियाँ क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकंडों के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी? 3 घंटियाँ क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकंडों के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ, कम से कम है तो 8, 12 और 15 सेकंड का जो है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हमने टुकड़े कर लिए 8 के, 12 के, 15 के। अब इनमें ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। इसको लिख लिया हमने। 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये हो गया। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी तो यह 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो ये जो है हमारा एलसीएम आया 120। 3 घंटियाँ क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकंड के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी? तो 120 सेकंड के बाद जो है तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। लिख देते हैं 120 सेकंड के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो इस तरह से साथियों ये पूरी प्रश्नावली हल हो गई है। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन, एक अपील, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।